नहीं रही बॉलीवुड की अभिनेत्री और सिंगर सुलक्षणा पंडित। जी हाँ दोस्तों, एक और प्यारा चेहरा, एक और खूबसूरत आवाज अब हमारे बीच नहीं रही। गुरुवार की रात करीब 8 बजे मुंबई के नानावटी अस्पताल में 70 या 71 साल की उम्र में सुलक्षणा पंडित जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। और आज पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये सितारा अब नहीं रहा, लेकिन उनकी चमक हमेशा दिलों में रहेगी। सुलक्षणा पंडित जी पिछले कई महीनों से बीमार चल रही थी। वो अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही थी और वहीं से उनका इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और तुरंत नानावटी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा था और यही उनकी मौत का कारण बना। उनके भाई ललित पंडित ने खुद मीडिया से बात की और कहा कि दीदी की तबीयत लंबे समय से ठीक नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं और पिछले कुछ दिनों से तो बिस्तर पर थीं। दोस्तों, आप सोचिए, वो सुलक्षणा पंडित जिन्होंने कभी पूरी इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, आज वही सुलक्षणा पंडित अपने आखिरी वक्त में खामोशी से चली गई। किसी को पता भी नहीं चला वो धीरे धीरे इस दुनिया से विदा हो रही हैं, वो भी बिना किसी शोर के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उनकी मौत की वजह और गहराई से समझें, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि उस शख्सियत के बारे में जो हिंदी सिनेमा की रूह बन चुकी थी। सुलक्षणा पंडित का जन्म एक बेहद संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके घर का माहौल ही संगीत से भरा हुआ था। उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। उनके पिता भी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे और यही कारण था कि सुलक्षणा जी के अंदर भी बचपन से ही संगीत बस गया था। वो कहती थीं कि मैंने बोलने से पहले गाना सीखा, और यही सच था दोस्तों। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उनका पहला बड़ा मौका आया 1967 की फिल्म तकदीर में, जब उन्होंने खुद लता मंगेशकर जी के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया था। गीत का नाम था समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। दोस्तों, वो मासूमियत तो उस आवाज में आज भी महसूस की जा सकती है। और वो दिन था जब इंडस्ट्री ने पहली बार महसूस किया था कि एक नई आवाज आ रही है जो एक दिन बहुत बड़ा नाम बनेगी। इसके बाद तो मानो उनका सफर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया, किशोर कुमार के साथ गाया, यसुदास के साथ गाया और हर बार कुछ नया जादू पैदा किया। उनके गाने सिर्फ सुनने लायक नहीं थे, बल्कि महसूस करने लायक थे। और यही तो एक असली सिंगर की पहचान होती है दोस्तों। अगर आप 70 और 80 के दशक के म्यूजिक लवर्स में से हैं, तो आपने जरूर उनका सुपरहिट गाना सुना होगा, तू ही सागर तू ही किनारा तू ही दिल का सहारा। फिल्म संकल्प का ये गीत आज भी हर रेट्रो प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला था। फिर आया वो दौर जब उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रखा। 70 के दशक के आखिर में जब सिनेमा में नए चेहरे आ रहे थे, तब सुलक्षणा पंडित ने अपनी खूबसूरत मुस्कान और शालीन अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। 1975 की फिल्म उलझन से लेकर संकोच, बंदी, अपनापन, खानदान और वक्त की दीवार तक हर तरह की फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को जिया और लोगों को रुलाया भी, हंसाया भी। कहा जाता है कि फिल्म उलझन की शूटिंग के दौरान ही सुलक्षणा पंडित का दिल एक ऐसे शख्स पर आ गया था जो खुद भी उस दौर का सुपरस्टार था। जी हाँ दोस्तों, वो थे संजीव कुमार। उस समय सुलक्षणा पंडित जी ने उनसे अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन किस्मत को शायद ये रिश्ता मंजूर ना था। संजीव कुमार ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया और उसी दिन से सुलक्षणा जी का दिल टूट गया। कहते हैं कि सच्चे प्यार की चोट सबसे गहरी होती है, और वही चोट सुलक्षणा पंडित को अंदर तक तोड़ गई। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो कम बोलने लगी और धीरे धीरे खुद को दुनिया से काटने लगी। जब संजीव कुमार का निधन हुआ तो जैसे उनके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया और कहा जाता है कि अगर मेरा प्यार नहीं रहा तो अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं रहा, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद सुलक्षणा जी ने अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताना शुरू कर दिया। वो अपनी बहन विजेता पंडित के घर में रहने लगी और जहां उनकी पूरी देखभाल की जाती थी। विजेता जी खुद एक जानी मानी अभिनेत्री हैं और उनके पति रोमू सागर भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं।
विजेता ने अपनी बहन की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ साथ सुलक्षणा जी की तबीयत बिगड़ती चली गई। बताया जाता है कि एक बार वो घर में गिर गई थी और उनकी हिप बोन टूट गई थी, जिससे उन्हें 4 बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा था। इसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाती थी। इसी वजह से वो घर पर ही रहती थी। धीरे धीरे डिप्रेशन ने भी उन्हें घेर लिया। वो कम बोलती थी, लेकिन जब भी किसी पुराने गाने की बात होती तो उनकी आंखों में चमक लौट आती थी। वो अक्सर अपने भाई जतिन ललित के बनाए गाने सुना करती थी। कहते हैं कि उनकी आखिरी मुस्कान तब आई जब उन्होंने 1996 की फिल्म द म्यूजिक का गाना सागर किनारे भी दो दिल हैं प्यासे सुना था। उस गाने को भी उनके भाइयों ने ही कंपोज किया था, मानो जैसे जिंदगी का पूरा चक्र पूरा कर रही हो। दोस्तों, सुलक्षणा पंडित ने लगभग 25 से 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन जो छाप उन्होंने छोड़ी वो सैकड़ों फिल्मों से ज्यादा गहरी है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी, उड़िया, बंगाली और गुजराती भाषाओं में भी फिल्में की। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो किसी युग की पहचान बन गई है। उनका एल्बम जज्बात 1980 में HMV द्वारा रिलीज किया गया था और वो भी सुपर हिट रहा था। ये गजल एल्बम आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के दिलों में बसती है और यहीं से शुरू हुआ उनका धीरे धीरे गुमनाम हो जाने का सिलसिला। कभी सिनेमा का चमकता सितारा अब एक शांत जीवन जी रही थी। वो अब फिल्मों से दूर थी, भीड़ से दूर थी, सिर्फ अपनी यादों में खोई रहती थी और यही यादें शायद उनकी साथी बन गई थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस पुराने गानों को सुनती रहती थी और कभी कभी अपनी माँ या बहन से वही पुराने किस्से दोहराती थी। उनकी जहनी हालत कमजोर थी और इस वजह से परिवार वालों ने उन्हें किसी भी बुरी खबर से दूर रखा। यहाँ तक कि जब उनकी एक बहन का निधन हुआ तो उन्हें ये तक नहीं बताया गया। उनसे कहा गया कि वो बहन बस बाहर गई है, खुश है और तुम्हें याद करती है, क्योंकि परिवार चाहता था कि वो किसी भी गम में फिर से ना टूट जाएं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत काफी खराब होती चली गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, कभी हार्ट रेट गिर जाती थी। लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि मुझे अब डर नहीं लगता। शायद उन्हें पहले से एहसास था कि उनका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है। और फिर वो दिन आ गया जब शाम के वक्त अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ गई। परिवार ने फौरन उन्हें नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन रास्ते में ही उनका शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन रात करीब 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वो भी बहुत शांति से, बिना किसी तकलीफ के, मानो जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अब आराम करना चाहता हो। उनके निधन की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। लता मंगेशकर जी के परिवार से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक सभी ने उन्हें याद किया। जतिन ललित ने कहा कि दीदी अब चैन से सो रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। दोस्तों, कहते हैं इंसान का असली कद उसके जाने के बाद पता चलता है, और आज हर कोई सुलक्षणा पंडित को याद कर रहा है। कोई उनके गीत सुन रहा है, कोई उनकी फिल्में देख रहा है, और कोई बस ये सोच रहा है कि इतनी मीठी आवाज आखिर इतनी जल्दी क्यों चली गई। उनके पार्थिव शरीर को अगले दिन मुंबई में ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वहां इंडस्ट्री के बहुत से दिग्गज पहुंचे। जतिन ललित, विजेता पंडित, उनके परिवार और कुछ नजदीकी लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने बहुत जल्दी से अपनी बहन को विदा किया। कोई भी शोर नहीं था, बस धीमे से उनके ही गाने बज रहे थे। तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ही दिल का सहारा। उनकी जिंदगी अगर देखी जाए तो उसमें शोहरत भी थी, दर्द भी था, प्यार भी था और अधूरापन भी। उन्होंने बचपन में शोहरत पाई, जवानी में मोहब्बत खोई और बुढ़ापे में खुद को दुनिया से काट लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। उनका स्वभाव बहुत शांत था। उन्होंने 1986 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। वो पल जब पूरी दुनिया ने खड़े होकर तालियां बजाई और कहा था कि ये है भारत की आवाज। उनकी आखिरी आवाज जो फिल्मों में सुनी गई थी वो थी 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिक में। उस गाने में जो दर्द था, वही दर्द शायद उनकी जिंदगी का असली आईना बन गई। उनकी जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब वो चाहती थी कि फिर से गाएं, फिर से मंच पर लौटें, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और यहीं से उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। आज जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं कहीं पास में खड़ी हो, अपनी वही प्यारी सी मुस्कान के साथ कह रही हो कि गाना मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, संगीत उसे जीने की ताकत देता है।
तो दोस्तों, इस खूबसूरत आत्मा के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि आवाज चली गई, लेकिन एहसास आज भी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको उनका कोई पसंदीदा गाना याद है या सुलक्षणा पंडित की कोई फिल्म याद है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। उनके गाने सुनना, उनके नाम को याद रखना और उनके योगदान को सलाम करना, ये हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि हो सकती है। तो दोस्तों, आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।